बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर है 4, जिसमें हम लोग देखेंगे एस्क्रेशन। लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले लेक्चर नहीं देखे तो जाके देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा एस्क्रेशन क्या है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकर इन द सेल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिकल रिएक्शन होती रहती है लगातार सेल के अंदर। केमिकल रिएक्शन इन द सेल। तो आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड, जब हमने फूड का डाइजेशन हुआ, इज कैरिड टू द सेल बाय द ब्लड। ब्लड के द्वारा कैरी कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, पूरे बॉडी में फैल चुका है। तो फूड सबसे पहले क्या होता है, जाता है कहाँ, मुंह में। उसके बाद जाता है कहाँ, ओसियोफेगस के थ्रू। उसके बाद स्टमक में, यहाँ से कुछ बाइल जूस वगैरह क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, ये होता है लिवर। पैनक्रियाटिक जूस कुछ निकलते हैं। उसके बाद क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है फूड सारा का सारा। यहाँ डाइजेस्ट होता है, फाइनल डाइजेशन होता है फूड का, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बिलाई के थ्रू। अब पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, और बचा हुआ भोजन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अनएब्जॉर्ब भोजन कहाँ पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड। तो इनसाइड द सेल एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में। But along with the requirement substance, it also produces harmful substance like urea, uric acid and ammonia. तो इनके साथ क्या करता है, इस कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है उनका भी फॉर्मेशन कराता है। जैसे मान लो यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है। हार्मफुल प्रोडक्ट, these product is allowed to accumulate in the body, may cause serious damage, sometime leading to death. तो ये अगर मान लो इकट्ठे होते रहें तो ये बड़ी बीमारी बना सकते हैं। देयरफॉर दे नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। इसलिए क्या होता है, हमें ये बॉडी से बाहर निकालने होते हैं, वेस्ट मटेरियल हमारे लिए। सो द ब्लड कैरी देम टू द किडनी। तो इसलिए क्या करता है, ब्लड कैरी देम टू द किडनी। अब ये ब्लड क्या करता है, किडनी में पहुंचाता है। ये किडनी क्या करती है, बाद में इसको फिल्टर करती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ गया, किडनी में गया। द किडनी फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और ये यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है। द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग इंक्लूड पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर किडनी होता है। फ्रॉम द किडनी टू थिन ट्यूब सम आउट कम आउट कॉल्ड यूरेटस। और यूरेटस होता है, पेयर ऑफ यूरेटस। बोथ द यूरेटर ओपन इन अ बिग बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर। ये ब्लेडर में पहुंचता है। और उसके बाद यूरेथ्रा। तो ये ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा। आर्टरी दैट कैरिड ब्लड टू द किडनी इज कॉल्ड रेनल आर्टरी। ये रेनल आर्टरी होती है। ठीक है, जो क्या करती है, कैरी करती है ब्लड को किडनी तक। द वेन दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द किडनीज। तो वेन जो किडनी तक कैरी करे उसको हम बोले रेनल ब्लेड। वर्टिकल सेक्शन किस तरह होता है, तो इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। तो किडनी आर वीन शेप ऑर्गन। हम लोग जानते हैं किडनी का जो शेप हो वीन शेप होता है, जो को आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, situated at the back side of the abdomen, one on either side of the vertebral column. Basic filtration unit is kidney. तो filtration kidney is a cluster of a thin wall capillaries. तो ये किडनी है। ठीक है, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन इसकी यूनिट होती है। स्ट्रक्चर क्या होता है नेफ्रॉन का, ये है। दिस कप शेप अपर एंड इज कॉल्ड एज बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल है। द कॉयल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूल। तो इसे हम कॉयल टाइप को क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल बोलते हैं। द डक्ट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। ठीक है, द रेनल आर्टरी एंटर द बोमन कैप्सूल एंड फॉर्म ए नेटवर्क कैपिलरी कॉल्ड एज renal artery glomerulus. The nephron is surrounded by network capillaries
तो इसके चारों तरफ क्या होती है, कैपिलरीज होती है। लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब देखेंगे यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह होता है। तो ब्लड कंटेन यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस। ब्लड के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस ब्लड एंटर द ग्लोमेरुलस थ्रू द रेनल आर्टरी। सबसे पहले ये एंटर करता है, ये जो रेनल आर्टरी है इसके थ्रू। When blood passes through the glomerule and it get filtered, uric acid, urea, ammonia, water and other useful substance get filtered out from the blood and this fluid collect in the Bowman's capsule. उसके बाद ये कलेक्ट कहाँ हो जाते हैं, Bowman's capsule में कलेक्ट हो जाते हैं इस तरह से। This fluid is called glomerular filtrate। तो ये इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, glomerular filtrate। The filtered blood is sent back to the heart थ्रू द रेनल वेन्स। उसके बाद ये फिर से कहाँ पहुंचेगा, हार्ट तक पहुंचेगा। हार्ट के बाद क्या होगा, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द ट्यूबुल्स। उसके बाद टेबल में आ जाएगा। तो टेबल इस तरह से आया, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द टेबल। इन द टेबल रीएब्जॉर्ब ऑफ द वाटर, वो रीएब्जॉर्ब करेगा वाटर को एंड यूजुअल मॉलिक्यूल टेक प्लेस। द रिमेनिंग फ्लूइड कंटेनिंग द वेस्ट फॉर्म the urine which passes through the tubule and tubules and enter the collecting duct। उसके बाद ये सारा कहाँ पहुँच जाएगा, अनयूजफुल है वो हमारा सारा का सारा डक्ट में पहुँच जाएगा। इवेंचुअली द यूरिन इंटर द यूरेटर एंड इज कैरिड और यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद ये कहाँ पहुँचता है, सारा का सारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचेगा। इट इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड फ्रॉम देयर इज थ्रू आउट थ्रू द यूरेथ्रा। उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। हीमोडायलिसिस, मैनी फैक्टर लाइक इंजरी, इंजेक्शन और रिस्ट्रिक्शन ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। दिस कॉल्ड किडनी फेलियर। तो कभी कभार क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है, इंजरी वगैरह हो जाए तो जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। इट लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच लीड टू डेथ। यहाँ डेथ तक हो सकती है अगर किडनी फेलियर होती है। इन दिस केस किडनी फेलियर आर आर्टिफिशियल मशीन इज टू रिमूव द नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो ये हेमोडायलिसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे हमारा नाइट्रोजन, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं नाइट्रोजेनियस वेस्ट, उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ब्लड से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इन दिस केस किडनी फेलियर आर एन आर्टिफिशियल मशीन इज टू रिमूव द नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है, तो ब्लड से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हीमोडायलिजर होता है, वेयर फिल्टर टेक प्लेस। तो इस तरह से पूरा मशीन का दिस प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। उसके बाद प्यूरिफाइड ब्लड को पंप कर दिया जाता है मशीन की तरफ पूरी बॉडी में, ठीक है। डू प्लांट एक्सक्रेट, तो अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में एक्सक्रेशन होता है। कैसे होता है, इन प्लांट एक्सक्रेशन इज वेरी सिंपल, नो डेफिनेशन सिस्टम और ऑर्गन। यहाँ पर कोई ऑर्गन वगैरह नहीं होता है। गैसेस आर एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन, यहाँ पर गैसेस का होता है तो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। बेस्ट स्टोर इन वैक्यूल ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट, पार्क। तो ज़्यादा हमारा क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टोर हो जाता है पत्तियों में, फूल में, फ्रूट में, पार्क में। एम्प्टी स्पेस बोलते हैं सेल में वैक्यूल को, ठीक है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन एज रेजिन एंड गम इन ओल्ड जाइलम, ठीक है। तो रेजिन केमिकल होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा गम वगैरह जो होता है वेस्ट मटेरियल होता है। प्लांट आल्सो एक्सक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल।